ये हुआ है? हाँ अभी। यस। अभी हुआ? हाँ चलो। ओके। स्टार्टिंग थैंक यू। से फिर चालू करती हूँ। मैं वेलकम स्टार्टिंग। गरिमा जी। वेलकम गरिमा जी। आप आज मैजिक बुक की एक जादुई पुस्तक पढ़ेंगे। स्टार्ट योर सेल्फ। हम्म, जी। तो एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी सी छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन सबसे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन जा सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्दी ही देखेंगे। आगे। हर हर जादुई अभ्यास में गुर नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। यस। पहले यस। सो यहाँ पे जादुई अभ्यास क्या सिखाती है? कौन सा खजाना सिखाती है? रोंडा बन ने कहा है कि थैंक यू बोलने से ज्ञान बढ़ता है, अतिशय वृद्धि होगी। अभ्यास के जरिए जैसा जैसा आप अभ्यास करते जाएंगे, थैंक यू का अभ्यास करते जाएंगे, मैजिक जादुई धन्यवाद, मैजिक जादुई धन्यवाद, जादुई शक्तियों से धन्यवाद, अधिक समझ मिलती जाएगी। और जीवन कैसे काम करता है, आप अपने सपनों को जो जीवन चाहते हो वो पाना कितना आसान हो जाएगा। मतलब कि आप जो भी सपना देखते हो, वैसे पहले हम सपने देखते थे, सपने सपने ही रह जाते थे। लेकिन अब हम सपने ओरिजिनल देखते हैं कि मुझे कार चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, या जैसे बंगला चाहिए, या कोई एनीथिंग एल्स, जैसे कोई ड्रेस चाहिए। अगर हम बाजार नहीं जा रहे हैं और ड्रेस भी चाहिए, तो हम जब थैंक यू का जाप करेंगे तो हमारे अंदर शक्ति बढ़ेगी। उस शक्तियों से हमारा हर काम आसान हो जाएगा। पहले अभ्यासों में जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे तो वर्तमान और अतीत में जो मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। वर्तमान मतलब क्या? वर्तमान मतलब इस समय का। और भविष्य जैसे जो हमारे पास है उसको हमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके आना है। जो हमारे पास है, हमारे पास एग्जाम्पल, जैसे आगे इस पुस्तक में बताया जाएगा कि हमको किसको किसको शुक्रिया करना है। किचन के जितने भी सामान है, चकला है, बेलन है, बर्तन है, या चद्दर है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, इन सभी चीजों को जो हमारे पास अवेलेबल है, उन सभी चीजों को हमें धन्यवाद करना पड़ेगा। हमने आज तक हमने धन्यवाद नहीं किया है। हम जिस टेबल पे भी बैठे हैं हमने धन्यवाद नहीं किया है। हम जिस कुर्सी पे भी बैठे हैं धन्यवाद करना है। जिस पेन से हम कॉपी में लिखेंगे उसको भी धन्यवाद, कॉपी को भी धन्यवाद। एटलीस्ट
हम जहाँ पे पैसे रखते हैं उस कबाड़ को भी धन्यवाद। मतलब हम आगे तो और ज्यादा बताएंगे। हम इतनी सारी चीजें जो घर में रहती है, हजारों क्या लाखों निकलेंगी, उन लाखों चीजों को हमें धन्यवाद करना पड़ेगा। एटलीस्ट रोज तो, कल की असाइनमेंट यही थी कि रोज का 100 ग्रेटिट्यूड लिखना है या बोलना है। रोज की 100 ग्रेटिट्यूड लिखना या बोलना। आप करके देखो। हम सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं 100, लेकिन आपके अंदर से हजारों निकल आएंगी, हजारों निकल आएंगी। तो एक तो पहले 100 ग्रेटिट्यूड आज से अपने मन में ठान लो कि मैं रोज 100 ग्रेटिट्यूड नींद से उठ के मैं लिखूंगी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। जिस किसी प्रभु को याद करते हो, गुरु नानक जी को याद करते हो, पत्री सर को याद करते हो, खुद के लिए थैंक यू बोलो, सबके लिए थैंक यू बोलो। तो यहाँ पे क्या कहा है कि यदि आपके लिए कृतज्ञ नहीं होते हो तो ये जादू काम नहीं करेगा। जादू, हम जादू को जादू नहीं समझे। मैजिक, मैजिक मतलब चमत्कार। इस चमत्कारों की दुनिया में हम आए हैं। इस चमत्कारों की दुनिया में हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा, तभी हमारा चमत्कार होगा। आगे अगले 10 अभ्यासों में। नहीं नहीं, ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में मूल नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञता हो। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है उससे अधिक मिलेगा नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीजों को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम हाँ। 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यस, यस। तो यहाँ पे क्या बोला है, जब हम 12 चैप्टर जो है हमको धन्यवाद सिखाता है। जो यहाँ पे 28 चैप्टर है, हमें 12 चैप्टर हमको धन्यवाद सिखाता है। तो 6 चैप्टर अपने नए स्तर पर पहुंचा देगा। शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यानी हमारे 12 चैप्टर जैसे बार बार हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करेंगे, तो हमारे को फिर रात और दिन सोएंगे, जागेंगे, उठेंगे, काम करेंगे तो हमको याद आएगा, अरे थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोलना है। तो जब बार बार जबां पे थैंक यू लाओगे, जैसे जाप करते हैं, वैसे आपके अंदर शुक्राना का एक जैसे एक लाइन बन जाएंगी, बार बार बोलने की एक म्यूजिक बन जाएंगी। अंतर अंतर में जैसे बार बार कोई भी चीज का जैसे टेंशन आ जाता है, अचानक कोई इमोशंस आ जाता है, तो हम उस चीज को बार बार सोचते हैं कि नहीं। ऐसे ही हमको थैंक यू भी बार बार सोचने के लिए आदत में डालना है। यहाँ सीखेंगे कि दूसरों की मदद करना, समस्याओं से उबरना, ये थैंक यू सिखाता है। ये थैंक यू सिखाता है। समस्याओं से उबरना यानी कोई भी सिचुएशन, किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति, परिस्थिति को बेकार बनाना,
परिस्थिति को बेकार बनाना। मतलब हमारी परिस्थिति जो है, जो जो परिस्थिति है वो बेहतर बनाने के लिए हमको जादुई शब्द इस्तेमाल करना है। अब हमारी परिस्थितियां हैं, अच्छी भी है बुरी भी है जो भी है, लेकिन हमें एक्सेप्ट भाव नहीं है, कबूल भाव नहीं है, कबूल नहीं करते हैं हम। तो ये कबूल सिखाते हैं, सरेंडर सिखाते हैं। जब तुम एक बार सरेंडर करोगे, जब एक बार तुम कबूल करोगे और धन्यवाद धन्यवाद कहते जाओगे, तो आपकी सिचुएशन सिचुएशन नहीं रहेगी, गुम हो जाएगी। कहाँ टेंशन चली गई ये आपको पता ही नहीं पड़ेगा। आप करके तो देखो, थैंक यू का करके तो देखो। तो परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अब हमें राउंडा 1 सिखा रही है। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से डल जाए। फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं, और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। वाह। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं, तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। यस। तो कुछ यहाँ पे रौंडाबन क्या सिखा रही है कि तुम एक दिन भी बिना नागा, जैसे हम खाना तीनों टाइम खाते हैं ना, हम खाना क्यों नहीं स्किप करते हैं? पेट भरने के लिए, शरीर में फुर्ती आने के लिए, एनर्जी लाने के लिए। जब आप एक टाइम खाना नहीं खाते हो तो आपके माइंड में आता है ना कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है। सुनीता जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप एक टाइम खाना अगर नहीं खाओगे तो कैसा लगेगा आपको? अनम्यूट योर सेल्फ। नहीं हो रहा उनका, गरिमा जी? मैं होस्ट नहीं हूं ना। हाँ, ठीक है, ओके। उधर से है प्रिया लास्ट में जी। बात करेंगे। हाँ ठीक है। तो हम लोग इशारे से बात कर सकते हो। तो हम रात को जैसे खाना नहीं खाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि हमें भूख भी लगी है, लेकिन हमने कुछ तो गड़बड़ किया है। तो खाना खाने से जैसे हमें एनर्जी मिलती है, ऐसे ही हमको ग्रेटिट्यूड करने से हमें एनर्जी मिलती है। ग्रेटिट्यूड करने से एनर्जी मिलती है। जब ग्रेटिट्यूड से हमारे अंदर ही अंदर कुछ अभ्यासों में रात में भी पढ़ना होगा, अभ्यास कुछ रात को भी थैंक यू थैंक यू, बिस्तर को थैंक यू करो, तकिए को थैंक यू करो, चादर को थैंक यू करो, नींद को थैंक यू करो। हमने कभी नींद को भी थैंक यू नहीं बोला है, सुबह की सूर्य को भी थैंक यू नहीं कहा है। अभी आगे तो बहुत कुछ आने वाला है, मजा आएगा ये 28 चैप्टर पढ़ने में। अभी तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब कुछ अभ्यासों को केवल पढ़ो, गरिमा जी। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हैं। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। यस, 28 दिन बाद पढ़ो पढ़ो। एक बार
जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनके इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आप जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बना सकते हैं? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क के नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसे भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खूबसूरत मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपके प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। यस। तो यहाँ पे रोंडाबन क्या कह रही है? हमें रोंडाबन सिखा रही है कि तुम इतना कृतज्ञता करो जो आपकी चेतना में समा जाए। चेतना मतलब हमारे अंदर की जो एनर्जी है, हम जहाँ जिंदा हैं उस एनर्जी में इतना थैंक यू भर दो जो आप रात और दिन हर एक इंसान को, किसी से सामान लेना है थैंक यू बोलो, ऑटो वाले को पैसा देना है थैंक यू बोलो, ऑटो वाले से पैसा लो थैंक यू बोलो, ऑटो में बैठे हो थैंक यू बोलो, ट्रेन में बैठे हो थैंक यू बोलो, कार में बैठे हो थैंक यू बोलो। यानी हर जगह जहां भी आप टच करते हो, जिससे काम लेते हो, जिससे नहीं लेते हो, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, हर एक चीज को आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। और 28 दिन के बाद जब मस्तिष्क की नए सिरे में जब प्रोग्रामिंग होती है, जैसे हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो 1 महीने में, 2 महीने में एक्शन करते हैं, उनको हम एक्शन से कुछ सिखाते हैं, उनका माइंड प्रोग्रामिंग होता है। फिर 6 महीने के बाद उनको बाबा दादा बोलना सिखाते हैं, बोलो दादा, बोलो दादा, ऐसे सिखाते हैं ना हम लोग। तो हम उनके माइंड में प्रोग्रामिंग करते हैं, हमारे होठों से वो समझ जाते हैं कि ये बोली कैसे, बच्चे आज 2 साल का बच्चा कैसे सीख जाता है, हमारी शब्दों को पकड़ता है, हमारी बोली को पकड़ता है, तो उनके माइंड में प्रोग्रामिंग होती है। तो हम बार बार जब इन होठों से, इन मुंह से, ये गले से हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलेंगे, तो हमारा यूनिवर्स है बाप, हमारी यूनिवर्स है मदर और पापा, माँ और बाप, तो वो हमारी प्रोग्रामिंग को समझ रहे हैं। तो उस प्रोग्रामिंग को बार बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलेंगे, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। हम कोई बात करने से पहले थैंक यू, शुक्रगुजार प्रभु, शुक्रगुजार प्रभु, हम हिंदी से पहले बोलते थे ना, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं था। अब हमें अवेयरनेस आ गया है, शुक्र है मालिक, शुक्र है, शुक्र है मालिक, शुक्र है। किचन में भी जाओ, शुक्र है मालिक, इन हाथों को धन्यवाद, इन पकाने वालों को धन्यवाद। हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, आप बने रहे, आप बने रहे। हाँ, ठीक है, करो। आपके सपने क्या है? क्या है? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह
स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या करना, क्या बनना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे कि चिंता न करें, जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि हाँ आप जी। बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च जाएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप कुछ अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्ध हासिल करना चाहते हैं तो जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहें जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहें। मैं इस बात की प्रकट अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हैं, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट लें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी से अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादू शक्ति आपके जीवन को किस तरह तरह बदले, तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यस, थैंक यू गरिमा जी।
यहाँ पे रोंडाबड़ ने इतना सिखा दिया है कि इन 28 चैप्टरों में हमें क्या क्या असाइनमेंट होगी। तो इन्होंने डेमो दिया हमें कि हमको रिलेशन में कैसा काम करना है, और व्यक्तिगत इच्छाएं जो हमारी रहती है हमें उसमें क्या कैसे काम करना है, और जो वस्तुएं जैसे फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल है, ये चीजें हमें कैसी मिलनी चाहिए। या धन के लिए और कैरियर काम का, जैसे लड़कियों को लड़कों को सर्विस चाहिए, जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए, या स्वास्थ्य और शरीर में कैसा हम अपने बॉडी पार्ट को थैंक यू लिस्ट में लाएं, ये सब हमें सिखाया गया है इसमें। तो इस 28 चैप्टरों में हम अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान। तो हम रोटी को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे खाना हमें चाहिए, भरपूर मात्रा में पैसा चाहिए, और तबीयत ठीक रहनी चाहिए, और हमें कहीं जाना आना है, हम कैसे यानी आगे सोचना चालू करें कि हमको गोवा जाना है, तो हमारी टिकट कैसी आ जाएगी। ये सब यहाँ पे सब सिखाया गया है। तो आओ अभी हम असली चैप्टर, पहला दिन है अपनी नियामतें गिने। अब ये नियामतें क्या होती है, पहले तो आप समझ लो कि ये नियामतें, नियामत नाम क्यों लिखा है। नियामत का मतलब होता है ब्लेसिंग, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेसिंग। अगर ब्लेसिंग और नियामत में ये बोलते हैं कि जो हमारे पास जो है, जो जड़ें हैं, जड़ें मतलब हमारी माँ बाप गुरु। पहले तो हम अपने माता को, पिता को, गुरु को थैंक यू लिस्ट में लाएंगे। जब हमें लिखने का यहाँ पे रौंडा बट सिखाएगी, तो ब्लेसिंग बोलेंगी, पहले पहले की 10 ब्लेसिंग तुम्हें रोज असाइनमेंट में लिखनी पड़ेगी। हर एक चैप्टर के पीछे 10 ब्लेसिंग है, और जादुई पत्थर है, वो सब आगे बताया जाएगा। तो 10 ब्लेसिंग का मतलब, नियामत का मतलब होता है कि जो आपके पास जो कुछ है, आपके पास भाई है, थैंक यू, भाई है, बहन है, थैंक यू, परिवार है, थैंक यू, आपके घर में और क्या क्या है, आपके साथ क्या क्या होता है, ये सब यहाँ पे पहले पढ़ेंगे हम, आप समझेंगे, फिर नियामत को समझेंगे कि नियामत क्या होती है। तो आगे गरिमा जी पढ़े। फर्स्ट लेसन। यस। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिने। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं तो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा यस। और सभी तरह की यस प्रगति के गरिमा जी। अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। गरिमा जी, हम्म। तो थैंक यू। तो यहाँ पे कहा है कि किसको किसको ब्लेसिंग देनी चाहिए। तो हम अपने 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 घर में धन है, जो कुछ पहले का धन है हमारे पास जिससे हम खर्च करते हैं, उस धन को हमने कभी धन्यवाद नहीं कहा। तो हमें आज से पहले, सबसे पहले तो धन को धन्यवाद करना है जो हमारे पास है। हम पहले क्या बोलते थे, धन मेहनत का ही पैसा है, धन आया, मेहनत करेंगे तो धन आएगा ना। नहीं, मेहनत को भी धन्यवाद, लेकिन जो धन हमारे पास है उसको पहले धन्यवाद करना है। धन के लिए कृतज्ञ जो आपके पास है। हमारे पास जो जो है, धन के धन, कैश है, सोना है, चांदी है, उन जाके कबाड़ में उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे कहो। शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु, जो मुझे ये आजीवन दिया गया है। हम कहते हैं क्या,
नहीं कहते हैं। तो आज से हम कहेंगे। और संबंधों को भी, जो हमारे पति है, हमारे माँ है, बाप है, परिवार है, बच्चे हैं, कभी हमने उनको थैंक यू नहीं कहा। आज से हम उनको धन्यवाद कहेंगे। और हम अपनी नौकरियों को, बिजनेस को भी कभी हमने थैंक यू नहीं कहा। तो अब हम आज से, ये सब ब्लेसिंग में आता है कि तुम अपने घर को थैंक यू बोलो, जहां रहते हो उस घर को थैंक यू बोलो, जहां तुम नौकरी पे जाते हो उसको थैंक यू बोलो। तो ये सब थैंक यू का बोलने से तुम अपने आप बढ़ते जाओगे, अपने आप आपके आगे सब अच्छा होते जाएगा। हर परिस्थिति आपकी बदलने लगेगी, हर परिस्थिति आपकी बदलने लगेगी। नौकरी में जिस काम में काम करते हो वो काम आपको अच्छा लगने लगेगा। पहले हम मूड से काम करते थे, लेकिन हम जब थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे तो वो उस काम में हमारा मूड भी बनेगा। और हमारा, यस, फर्स्ट चैप्टर है, और वो हमारा हमारा काम अच्छा भी बनेगा। तो अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति पर अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। हर जगह प्रगति प्रगति होगी आगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजें को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिननी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजों गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वासित कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। यस। तो यहाँ पे नकारात्मक और सकारात्मक के बारे में बोला है कि जब हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं तो हम सकारात्मक हो जाते हैं। और जब हमको थैंक यू के बारे में कुछ नहीं पता रहता है तो हम जाने अनजाने नकारात्मक चीजों से घिरे रहते हैं, वहीं वहीं घिरे रहते हैं। कभी बाई के लिए बुरा बोलेंगे, कभी मालकिन के लिए बुरा बोलेंगे, कभी अपने पति के लिए बुरा बोलेंगे, कभी हम बच्चों के लिए बोलेंगे। हमें पता नहीं था कि नकारात्मकता से होता क्या है। हम किसी का गलत बातें करने से क्या होता है हमें पहले पता नहीं था। अब रॉन्डावन ने हमें सिखाया है कि तुम जितना जितना ग्रेटिट्यूड में रहोगे, थैंक यू में रहोगे, तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। उससे भी बड़ी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई नकारात्मक चीजें नियामत को रद्द करती है, हमारी ब्लेसिंग को। जैसे हम सबको धन्यवाद देते हैं और फिर किसी की बुराई नकारात्मक करते हैं, चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है। ये ध्यान में रखना, ये दो लाइनें ध्यान में रखना। यहाँ से हम अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, सबको थैंक यू करते हैं, और यहाँ से हम किसी को अगर बुरा भला बोलते हैं तो उससे भी हमारी नियामतों को रद्द कर देती है। बहुत बड़ी बात हो गई आज, बहुत बड़ी बात है, सीखने को मिला कि देखो, हमें कोई भी सिचुएशन अगर हमारे पास आती है तो हम झट से नकारात्मक लाइनें बोलना चालू कर दें ना। गरिमा जी करते हैं कि नहीं? हाँ। कोई भी ऐसी सिचुएशन जब आती है तो हम भला बुरा गलत सलत बोलते जाते हैं। तो हमें नहीं बोलना है, कोशिश करना है थैंक यू, शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आजमा कर देखना है, नकारात्मक चीजें गिनने दोनों आजमा कर देखना है। सकारात्मकता को भी आजमा कर देखो और नकारात्मकता को भी आजमा कर देखो, दोनों में डिफरेंस अपने आप पता पड़ जाएगा। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। क्या लिखा है? अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से
बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। मतलब हम मुश्किलें जो है बार बार रिपीट नहीं करें। जो हमारे पास सिचुएशन गलत गलत आती है, तो उसमें हम गिनते हैं, यार ये भी हुआ, ऐसी भी परेशानी है, ये मेरे पास बाई नहीं आती है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो हम नकारात्मक चीजें करते हैं ना, तो उससे हमारी जो नियामतें जो थैंक यू वाली है, वो भी कम असर दिखाने लगती है। आगे बढ़ो। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिखें सकते हैं, इसे कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तक या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे, तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावनाओं की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची के हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखिए कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। एक मिनट पहले, गरिमा जी, इधर समझाया जाएगा कि हम जो अभी लिखने की प्रैक्टिस, गरिमा रोंडाबन जी हमें बता रही है कि लिखने की प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए। पहले हमको लिखना है, यानी जैसे क्यों लिखना है, किसके लिए धन्यवाद करना है, तो उसका रीजन भी बताना है। हम अपने माता को धन्यवाद देते हैं जैसे, तो हम माता को धन्यवाद क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें 9 महीना गर्भ में रखा है। बहुत सारी ऐसी अपनी माँ के लिए ब्लेसिंग लिख सकते हो। हम थैंक यू मम्मा, आप हमें बहुत अच्छा खाना बना के खिलाते हो। थैंक यू मम्मा, आपने हमारी से बहुत अच्छी सेवा किया। थैंक यू मम्मा, आपने हमें स्कूल में दाखिला करवाया। ऐसे ही आगे की सूची गरिमा पढ़ो। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला है, मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास डैश है, क्यों डैश। तो ये जो डैश है उसमें आपको बढ़ना है, आप सभी को। तो मैं डैश के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि डैश। क्यों खुश हूँ, क्यों कृतज्ञ हूँ, ये बढ़ना है इस डैश में। मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि डैश। तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि डैश। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामतों को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारण आपको आकर्षित करती है उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञ को निर्दिष्ट करते हैं तो आप उसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इस वजह से प्राचीन संस्कृतियां ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता आपकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस तरह जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास
कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पक्षियों, समृद्धों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारी सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है, उस उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं। आप अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी आवाज के लिए जो आपका स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरे से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षक तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखती है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय की जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपने नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है। आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवत उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादुई से कई गुना होता देखेंगे। जादुई स्मरण: आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आप एक खास चीज करने की जरूरत होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1: नियामतें गिने। सुबह सुबह पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। दूसरा, यह लिखें कि आप नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तीसरा, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़े। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिन तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। लास्ट है, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ ले। या हेमा जी? तो होस्ट है ना, ये अनम्यूट करो।
हेमा जी को। यस, मेरी आवाज आ रही है? हम्म। हाँ। ए, बंद कर दीजिए अभी। हाँ जी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आखिरी आपने सब समझा दिया कि सुबह से पहले जीवन में नियामतों की सूची कैसे बनाएं। ये सभी को समझ में आ गया होगा कि जिनके लिए हम कृतज्ञ हैं, और लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। जैसे हम लिखते हैं कि नियामत क्या लिख, नियामत के लिए मैंने आपको समझा दिया कि नियामत कैसी होती है। अपनी सूची या तो मन ही मन में फिर जोर से पढ़ें, और हर नियामत के अंत में पहुंचे जादुई शब्द धन्यवाद कहना ना भूलें। जादुई शब्द धन्यवाद, जादुई शब्द धन्यवाद, जादुई शब्द धन्यवाद। और नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता करना पड़ेगा। तो ये 27 दिनों का है, अभी एक चैप्टर हुआ, तो बाकी के 27 चैप्टरों में और कुछ सिखाया जाएगा। तो कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो जो भी आज आपने पढ़ा है, तो कल जब दूसरा चैप्टर पढ़ोगे तो पहले ये पढ़ के फिर आगे बढ़ना। क्योंकि स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन संबंध, जादू, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती को, हवा को, पानी को, सूरज को, भौतिक वस्तुओं को, सेवाओं को कृतज्ञता में लाना है। जितना जितना आप प्रकृति को धन्यवाद कहोगे, उतना उतना आपका काम आसान होते जाएगा। क्योंकि हम इन सभी चीजों के ऋणी हैं, कर्जदार हैं। जैसे मैं एक बार शब्द में यह ला रही हूँ कि कर्जदार किसको कहते हैं। हम स्वास्थ्य को भी, हमारे हाथ अच्छे चलते हैं, हमने कभी धन्यवाद नहीं किया। हम बोलते हैं, हमारी जुबान है, हम बोल पाते हैं, गले को कभी धन्यवाद नहीं किया। तो इन हर बॉडी पार्ट को धन्यवाद धन्यवाद कहना है। इन कानों को धन्यवाद देना है, यानी बॉडी पार्ट को भी बैठ के आप धन्यवाद करो। और जैसे किचन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अनाज है, दाल है, जितना भी अनाज है, ग्रेन्स है, जैसे सब्जियां है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अनगिनत। उन सभी को धन्यवाद करना है। और संबंध को भी धन्यवाद करना है। जितना आपका घर में रिलेशन है, उन रिलेशंस को भी आपको धन्यवाद करना पड़ेगा। क्योंकि खुशी, जैसे आपको खुशी मिलती है, तो खुशी मिलने से बाद भी वाह मेरे को तो बहुत खुशी मिली। अगर आपके पति ने आपको पैसे दिए तो आप खुश होते हो ना, तो थैंक यू तो बोलो अपने पति को। प्रेम, अगर आपको प्रेम मिलता है, कभी किसी को प्रेम मिला है? यस आर नो? सबको अभी अनम्यूट करेंगे तो बहुत अच्छा। तो प्रेम प्रेम मिलेगा, थैंक यू। और इस धरती माता को थैंक यू, इस हवा को थैंक यू, पानी को थैंक यू, सूरज को थैंक यू, भौतिक वस्तुएं जितनी भी सेवाएं हमें देती है, उन सभी को थैंक यू बोलना है।